दवा मिल ही ना रहेगा तो तभी तो और ख़राब होगा ज़्यादा से दवाई की दुकान बंद है। कब दूसरा दिन आइए, दवाई नहीं मिलेगा। बंदी मुजफ्फरपुर, संपूर्ण मुजफ्फरपुर में शांत ढंग से एक सफल है, बिल्कुल सफल है ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद कराना, जिसके तहत गलत सलत दवा, नारकोटिक्स दवा, एंटीबायोटिक का गलत प्रयोग, उसके आड़ में नकली दवाएं बिक रही है। सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए 1 दिवसीय बंदी किया है। ऑनलाइन व्यापार से सस्ती दवाएं दी जा रही है, उसमें उसके आड़ में जाली दवाएं दी जा रही है, जेनरिक दवाई बेची जा रही है, गलत सलत दवा, जो दवा जिसको नहीं देना चाहिए वो दी जा रही है, तो बिजनेस तो प्रभावित हो ही रही है। और ऑनलाइन का जो रखरखाव है, अब मानक जो हमारा औषधि विभाग के मानक स्थिति है उससे अनुकूल नहीं बैठता है, वो किसी तरह दवा दे रहा है। मरीज आ रहे हैं, परेशानियाँ, लेकिन इमरजेंसी किसी को अगर ज़रूरत है तो हम लोग से संपर्क करें, हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। लोगों की भी तो अपनी स्वतंत्रता है, वो कहीं से दवा अगर लेते हैं तो फिर क्या परेशानी है? जब हमें परेशानी होती है, लेकिन उनके यहाँ किसी तरह की दुर्घटना अगर होती है तो बदनामी तो ये होता है कि दुकानदार दवा गलत दे दिया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज बुधवार को पूरे देश सहित मुजफ्फरपुर जिले में भी दवा विक्रेताओं ने पूर्णतः हड़ताल रखी। मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में स्थानीय दवा कारोबारियों ने अपनी दुकानों के शटर गिराकर केंद्र सरकार की नीतियों और ई फार्मेसी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार और सचिव संजीव कुमार चौधरी समेत अन्य सदस्यों के द्वारा बताया गया कि यह बंद किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश के खुदरा दवा विक्रेताओं के अस्तित्व और आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया गया है। एसोसिएशन के द्वारा सरकार से मांग की गई कि ऑनलाइन दवा की बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए, ई फार्मेसी के माध्यम से दवाओं के अवैध और अनियंत्रित ऑनलाइन बिक्री को तत्काल बंद किया जाए। इसके अलावा एसोसिएशन के द्वारा मांग की गई कि कॉरपोरेट के द्वारा भी भारी डिस्काउंट को बंद किया जाना चाहिए। उनके द्वारा बताया गया कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा दवाओं पर दिए जा रहे अनुचित और भारी डिस्काउंट पर तत्काल रोक लगाई जाए, जो छोटे और पारंपरिक खुदरा केमिस्टों के व्यापार को बर्बाद कर रहे हैं। एसोसिएशन के द्वारा यह भी मांग की गई कि ऑनलाइन माध्यमों से बिना उचित पर्ची यानी कि डॉक्टरों के बिना पुर्जा के, बिना सत्यापन के धड़ल्ले से बिक रही दवाओं के कारण नकली और प्रतिबंधित दवाओं का बाजार गर्म है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार इस ऑनलाइन बिक्री पर तत्काल रोक लगाए। हालांकि दवा दुकानदारों के हड़ताल के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीज के एक परिजन दवा लेने पहुंचे थे, उनके द्वारा बताया गया कि यहां आने पे पता चला कि दवा दुकानदार आज अपनी दुकान को बंद करके हड़ताल पर गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे मरीज की दवा खत्म है, दवा उनको समय पे नहीं मिलेगी तो मरीज की स्थिति और ख़राब हो सकती है। हालांकि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के कारण मरीजों को और उनके परिजनों को जो असुविधा हुई है उसके लिए उन्हें खेद है। उन्होंने बताया कि जो मरीज इमरजेंसी में उनके पास पहुंच रहे हैं उन्हें दवा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन दवाओं के इस अनियंत्रित जाल से भविष्य में मरीजों को नकली दवाओं के खतरों से बचाना और देश के लाखों केमिस्टों के रोजगार की रक्षा करना बेहद जरूरी हो गया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन जायज़ मांगों पर जल्द कोई ठोस और सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के निर्देशानुसार इस आंदोलन को और उग्र तथा अनिश्चितकालीन किया जा सकता है। बताइए क्या मामला है आप लोगों का जो बंदी किए हैं आज? ये पूर्व से नियोजित था कि 20 तारीख को ऑनलाइन दवा के व्यवसाय के विरोध में हम लोग बंदी रखेंगे 1 दिवसीय। वो आज 1 दिवसीय बंदी है, हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। बंदी मुजफ्फरपुर, संपूर्ण मुजफ्फरपुर में शांत ढंग से एक सफल है, बिल्कुल सफल है। इमरजेंसी मरीज को नर्सिंग होम वगैरह में इलाज हो रहा है, दवा की कहीं भी इमरजेंसी में कमी नहीं है। मांगे क्या है आप? मांग, मेरा मुख्य मांग है ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद कराना, जिसके तहत गलत सलत दवा, नारकोटिक्स दवा, एंटीबायोटिक का गलत प्रयोग, इन सबों को रोकने के लिए, इससे विभिन्न तरह की नई नई बीमारियां हो रही है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने मांग किया है कि नहीं, इसको ऑनलाइन दवा के व्यवसाय को बंद किया जाए।
उसमें भारी कॉरपोरेट डिस्काउंट के कारण प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, उसके आड़ में नकली दवाएं बिक रही है। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने सरकार के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए 1 दिवसीय बंदी किया है। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग से कहीं ना कहीं आप लोग का व्यापार भी प्रभावित होता है? बिल्कुल प्रभावित होता है। ऑनलाइन व्यापार से सस्ती दवाएं दी जा रही है, उसमें उसके आड़ में जाली दवाएं दी जा रही है, जेनरिक दवाई बेची जा रही है, गलत सलत दवा जो दवा जिसको नहीं देना चाहिए वो दी जा रही है। तो बिजनेस तो प्रभावित हो ही रही है। हम सही दवा देने के लिए प्रिस्क्रिप्शन खोजते हैं, एंटीबायोटिक देने के लिए उसका बिना प्रिस्क्रिप्शन का एंटीबायोटिक को नहीं बेचना है, उसके लिए H1 रजिस्टर मेंटेन होता है, फार्मासिस्ट की देखरेख में दवाई बेची जाती है। ये ऑनलाइन में नहीं होता है। जिनको गलत दवा लेना है वो ऑनलाइन से दवा ले रहे हैं। आईडी वगैरह भी दवा दे देता होगा ऑनलाइन में? अब मालूम नहीं, लेकिन गलत तो हो ही रहा है ऑनलाइन के जरिए। जब सस्ती दवा, जब दवा में मार्जिन तय है, सरकार के द्वारा मार्जिन तय की जाती है, नन शेड्यूल में 20% और शेड्यूल में 18%, तो आप 25% और 30% के बोर्ड के तहत कैसे दवाई का व्यापार कर रहे हैं? आखिर कहाँ से आ रहा है दवा? इन तमाम मुद्दों को देखते हुए हम लोगों ने 1 दिन की बंदी, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 1 दिवसीय बंदी की है। क्या परिचय हो गया? राकेश कुमार, अध्यक्ष मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। हमारी मेन मांगे हैं ऑनलाइन दवा की जो बिक्री हो रही है, जिसमें कि ऑनलाइन में नकली दवा भी मार्केट में आ रहा है, और ऑनलाइन का जो रखरखाव है, मानक जो हमारा औषधि विभाग के मानक स्थिति है उससे अनुकूल नहीं बैठता है। वो किसी तरह दवा दे रहा है और उसमें नकली दवा भी आ रहा है और भारी डिस्काउंट भी दे रहा है। कहाँ से आ रहा है? इसके लिए हम लोग इसका विरोध करते हुए पूरे भारतवर्ष में इसकी बंदी रखे हैं और आज पूरा मुजफ्फरपुर देहात से लेकर शहर तक बंद है। सरकार की ध्यान आएगी? जी हाँ, सरकार की ध्यान तो आना चाहिए। हम लोग का तो यही उद्देश्य है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करें हम अपने तरफ। अगर आपके हित में काम सरकार नहीं करती है तो आगे की क्या रणनीति? तो आगे भी रणनीति हमारे जो शीर्ष ऊपर के नेता हैं वो तय करेंगे, तो हम उसी के अनुसार चलेंगे। कितने मुजफ्फरपुर शहरी इलाकों में कितने दवा दुकानदार होंगे आप लोग? लगभग 2500। जी। मरीज आ रहे हैं? मरीज आ रहे हैं, परेशानियाँ, लेकिन इमरजेंसी किसी को अगर ज़रूरत है तो हम लोग से संपर्क करें, हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। इमरजेंसी सेवा? जी चालू है। क्या परिचय हो गया? संजीव कुमार, सचिव मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। आज बंदी का क्या कारण है? हाँ, बंदी का मेन कारण हुआ कि कोरोना काल में सरकार का 2 नियम निकला कि पब्लिक को दवा उपलब्ध कराया जाए, इसलिए कि मैंने मेन कॉन्टैक्ट तो उस समय था नहीं, तो उस समय निकला ऑनलाइन शुरू हुआ। ऑनलाइन के आड़ में आज नकली दवा मार्केट में भर रहा है और जान दिए, और बदनामी जो है तो हम लोगों की हो रही है, क्योंकि दवा दुकान होने के नाते अगर कहीं किसी तरह की गलती अगर होती है कहीं से, तो वो बदनामी केवल दुकानदार की होती है। इसलिए हमारा मांग है कि उस नियम को आप विड्रॉ कीजिए और ऑनलाइन व्यापार बंद कीजिए, सही दवा मिले, इसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक को सही दवा मिले। लेकिन लोगों की भी तो अपनी स्वतंत्रता है, वो कहीं से दवा अगर लेते हैं तो फिर क्या परेशानी है? जब हमें परेशानी होती है, लेकिन उनके यहाँ किसी तरह की दुर्घटना अगर होती है, तब बदनामी तो ये होता है कि दुकानदार दवा गलत दे दिया। अच्छा, समझे? अगर किस तरह की दुर्घटना होती है तो ये नहीं कहा जाता है कि ऑनलाइन दवाई होने के कारण हुआ, ये हुआ कि दुकानदार गलत दवा दे दिया जिसके कारण ये ऑपरेशन हो गया। ये हम इस पे रोक लगनी चाहिए। जी, इस पे रोक लगनी चाहिए। तो क्या करने आए थे? दवाई लेने आए। क्या नहीं मिल रहा है दवा? नहीं मिल रहा है दवाई। काहे नहीं मिल रहा है? दवाई काहे नहीं मिल रहा से हम कैसे बताएं? बंद है? बंद है। क्या बोल रहा है? जा रहे हैं तो बोला से दवाई की दुकान बंद है, कब दूसरा दिन आइए, दवाई नहीं मिलेगा। आप लोग को जानकारी नहीं था? ना, हमको जानकारी नहीं था। जानकारी रहता तो पहले ले लिए रहते। जानकारी नहीं था ना, तो पहले ले लेते। दवा कति दवा लेने आए थे? चीनी की शिकायत है। दवा खत्म हो गया हुआ है? दवा खत्म हो गया। कैसे होगा? तब कैसे होगा? दवा मिल ही ना रहेगा तो तभी तो और ख़राब होगा ज़्यादा। पानी बढ़ जाएगी मरीज की? है, मरीज और बीमार हो जाएगा? और बहुत बीमार हो जाएगा ना। क्या नाम हुआ? रीता देवी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।